स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। यह है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, जून बीत गया है, जुलाई का आज दूसरा दिन है और मॉनसून का परफॉर्मेंस अगर देखें तो जून में इस बार सामान्य से 10% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। साल 2023 के मॉनसून को लेकर के मेट डिपार्टमेंट का आकलन है और परिस्थितियां भी यही कहती हैं कि इस बार एल नीनो रहेगा, तो ऐसे में मॉनसून के कमजोर होने की संभावना है। लेकिन यह भी अनुमान है कि इंडियन ओशन डायपोल जो हिंद महासागर क्षेत्र में तापमान में उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो इस बार भारत के मॉनसून को सपोर्ट कर सकता है। फिलहाल अभी जो स्थिति है, अब तक 1 जून से लेकर 1 जुलाई तक बारिश के आंकड़े क्या कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। अब जो जून तक जो बारिश हुई थी वो थी सामान्य से 10% कम, और इसमें अब थोड़ा और अंतर आया है। ये 8% की कमी रह गई है। 172.9 की जगह पर 158.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो यानी कि इंप्रूवमेंट लगातार जारी है। हर दिन जितनी वर्षा होती है 7-8 मिलीमीटर, उससे ज़्यादा 10-11 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो रही है, जिससे इस आंकड़े में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस आंकड़े में परिवर्तन हो रहा है। कुछ एक दिनों में तो 12-13 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर भी पैन इंडिया बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। हाँ, ये अलग बात है कि मानसून का वितरण अगर समान नहीं होगा, अगर संतुलित नहीं होगा, तो सामान्य से अधिक बारिश भी बेमाने हो जाती है, क्योंकि कुछ जगहों पर बाढ़ के कारण तबाही मचती है, तो कुछ जगहों पर सूखे से लोग लगातार परेशान होते हैं और इसका फसल मतलब अंततः अगर हम इसका आउटकम देखें या रिजल्ट देखें तो नुकसान खेती को बड़े पैमाने पर होता है। तो इसलिए सामान्य से थोड़ा कम हो जाए चलेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारिश का जो वितरण है वो सही हो, संतुलित हो, और साथ में रेनी डेज जो बारिश वाले दिन होते हैं दोस्तों, उनकी फ्रीक्वेंसी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि लगातार कई दिनों तक बारिश, उसके बाद कई दिनों का सूखा, ये दोनों परिस्थितियां ठीक नहीं है। कुछ दिन बारिश के, फिर कुछ दिन सूखे मौसम के, फिर कुछ दिन बारिश के, ऐसा। खैर, ये सब चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है। परिस्थितियां क्या रहेंगी, क्या रहेगा एमजेओ का स्टेटस, क्या रहेगी एल नीनो और आईओडी की कंडीशन, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर खुद किस तरह से परफॉर्म करती हैं, मानसून का अपनी एनर्जी, अपना करंट किस तरह काम करता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देशों मतलब अलग अलग राज्यों में देखें तो राज्यवार तो उत्तर प्रदेश भी जो कि डेफिशिएंट था, पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से अभी भी लगभग 30% कम वर्षा है, लेकिन वो कवर करेगी, क्योंकि अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। जो अगले 3 दिन बात करूंगा उसमें यहाँ आप देखेंगे। इसके अलावा दिल्ली में सामान्य से 97% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है इस बार। 68.8 की जगह 135 मिलीमीटर बारिश हुई, बड़ा अंतर है। हरियाणा में बड़ा अंतर है, 41% का, और पंजाब में है 21% का, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी सामान्य से अधिक वर्षा है। राजस्थान गुजरात में पहले से ही है। मध्य प्रदेश में कमी थी, लेकिन अब 13% सरप्लस हो गया है। छत्तीसगढ़ में कमी है 15% की, लेकिन जो कमी है ज़्यादा वो है बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, साथ ही साथ इधर मणिपुर, मिजोरम, इन भागों में, और अरुणाचल प्रदेश, इन भागों में सामान्य से ज़्यादा अंतर है कमी का, बारिश का। फिलहाल मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे अपना स्थान ले रही है। जब तक कि मानसून पूरा पार नहीं कर जाएगा भारत को, तब तक ये एक सामान्य ट्रफ रहेगी। जैसे पार कर जाएगा ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बन जाएगी, और ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक ओसिलेट करती है, यानी कि झूलती रहती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और जिस तरफ चलेगी बारिश भी उसी के आसपास रहेगी। वजह यह है कि इसके दक्षिण में अरबियन सी की हवा और उत्तर में बंगाल की खाड़ी की हवा इस तरह से चलती है, और ऐसे में लगातार क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का बनना यहाँ पर जारी रहता है। तो फिलहाल अभी उत्तरी राजस्थान एडजॉइनिंग पंजाब के आसपास से उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पूर्वोत्तर भारत में है। उत्तर प्रदेश के ऊपर जो सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है पूर्वी क्षेत्रों की तरफ, तो उसका प्रभाव भी है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बन रहा है, तो और ऑफशोर ट्रफ एक्टिव हो रही है। तो इन कंडीशंस में पूर्वोत्तर भारत के साथ एडजॉइनिंग जो बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश आज होने की संभावना कई जगहों पर है, और दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश होगी, ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में इंटेंसिटी पश्चिमी भागों की तुलना में ज़्यादा रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश कम हो जाएगी पूर्वी की तुलना में, और यहाँ राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेज बारिश होगी। बाकी राजस्थान में बारिश आज रिड्यूस हो रही है, मानसून थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो रहा है। और बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, इन भागों में स्कैटर्ड लाइट रेन की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज वर्षा, जबकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिलहाल लाइट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का तटीय इलाका, कर्नाटक तटीय हिस्सा, गोवा और साथ ही साथ केरल, लक्षद्वीप और पुदुचेरी,
समेत ये पूर्वी तटीय हिस्सा, इन भागों में कई जगहों पर बारिश बढ़ रही है। और आंतरिक इलाकों में यानी कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी हिस्से, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, तेलंगाना, इन भागों में बारिश बहुत कम होगी, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। कल की तुलना में आज बेहतर हालात होंगे, यहाँ ज़्यादा बादल आएंगे और आज की तुलना में कल और ज़्यादा बादल यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी। तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक तथा केरल के आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। और कल 3 जुलाई को देखिए किस तरह से पूर्वी तट और पश्चिमी तट लगातार इंटेंस वेदर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। पश्चिमी तट पर तो इंटेंस वेदर एक्टिविटीज़, एक्टिव विगरस मानसून यहाँ पर हो सकता है कई जगहों पर, इंक्लूडिंग मैंगलोर और धारवाड़, कारवार समेत जो दक्षिणी उत्तरी केरल के हिस्से हैं और दक्षिणी कर्नाटक के तटीय शहर हैं। साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तमाम शहरों में और तमिलनाडु के तमाम आंतरिक इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना, साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में भी बारिश कल थोड़ा सा उम्मीद है कि बढ़ सकती है। लेकिन कोंकण, गोवा से लेकर के केरल तक का हिस्सा यहाँ पर एक्टिव और विगरस मानसून वाला होगा। यहाँ धीरे धीरे पुदुचेरी से लेकर, चेन्नई से लेकर श्रीहरिकोटा के बीच में बारिश और बढ़ेगी, बादल काफ़ी यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, जबकि विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में सिमिलर कंडीशन रहेगी और दक्षिणी गुजरात में बारिश रहेगी। बाकी गुजरात के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव वेदर कंडीशन रहने वाली है। आगरा से लेकर प्रयागराज, वाराणसी तक और गोरखपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ तक, इन सभी भागों में लगातार बादलों के आने का क्रम बना रहेगा और कई जगहों पर रुक रुक कर वर्षा होती रहेगी। बिहार में व्यापक वर्षा की आशंका है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के कारण यहां पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर तेज बारिश, बाकी हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन स्कैटर्ड प्लेसेस पर होगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, इन भागों पर ऐसे होगा कि आप समझिए कि अगर बारिश हो जाती है तो ये बादलों की मेहरबानी है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन बादल इन क्षेत्रों के इर्द गिर्द बनेंगे और इन रास्तों से होकर के आगे की तरफ गुजरेंगे भी। तो अगर यहाँ पर बरस जाते हैं तो समझिए कि उनकी मेहरबानी है। बाकी बात करते हैं 4 जुलाई की। 4 जुलाई को परिस्थितियाँ थोड़ा सा अलग हो रही हैं और बहुत पहले ही मैंने बताया था आपको कि 4 जुलाई से देश के तमाम इलाकों में बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं माफ़ कीजिएगा, ये जो केरल का हिस्सा है और इससे सटा हुआ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का, इंक्लूडिंग बेंगलोर और मैसूरू, हसन तथा आसपास के हिस्से, कोयम्बटूर और तमिलनाडु के तमाम इलाके, इन भागों में बहुत भारी बारिश 4 जुलाई से शुरू हो सकती है। और दक्षिणी तटीय कर्नाटक से लेकर उत्तरी तटीय कर्नाटक और गोवा, साथ ही साथ महाराष्ट्र का पूरा मुंबई तक का तटवर्ती रीजन, इन भागों में बहुत भारी बारिश की आशंका रहेगी। इधर श्रीहरिकोटा, पुदुचेरी, चेन्नई, इन भागों में कई जगहों पर बारिश बढ़ सकती है। मछलीपट्टनम में व्यापक वर्षा की संभावना रहेगी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में व्यापक वर्षा होगी। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के शेष भागों में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ने वाली है। बारिश का दायरा बढ़ेगा। ये वाली जो बारिश देख रहे हैं आप, ये अच्छी बारिश है। इस तरह की बारिश से नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा होता है। न बाढ़ आती है, न सूखा रहता है। बारिश की जितनी ज़रूरत है, जितना पानी चाहिए नमी के लिए, उतना पानी यहाँ मिलता है। इधर उत्तर प्रदेश में और बिहार में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है, हरियाणा से लेकर के पूरा बिहार तक का रीजन, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, यहाँ पर बहुत व्यापक बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में भी बारिश होगी और उत्तराखंड में बारिश बढ़ने वाली है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। इधर नेपाल के तराई वाले रीजन, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल सटे हुए रीजन है, इन भागों में बारिश बढ़ जाएगी। राजस्थान के पूर्वी भागों में और गुजरात के दक्षिण पूर्वी भागों में बारिश होगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी और पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी पंजाब, इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। उत्तर पूर्वी पंजाब के हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार आप बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। दोस्तों, जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।